सुरक्षा के लिए। और ये कहते हुए हमें गर्व होता है कि संविधान दिवस को मनाने का निर्णय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 को लिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने देश के संविधान बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी 125वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर यह घोषणा की थी। और सिर्फ उन्होंने उनकी ये घोषणा ही नहीं की, वरन हमें ये भी गर्व होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इतने वर्षों तक देश की आजादी के बाद जो पंचतीर्थ उन्होंने जहां जन्म लिया, जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां वो रहे थे, जहां उन्होंने तपस्या की, इन सब जो पंचतीर्थ है उनको भी बनाने का जो संकल्प है और उनको बनाकर जनता को लोकार्पित करने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देश की आजादी के बाद बहुत सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें ना तो याद किया और ना ही पंचतीर्थ बनाने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और उसको करके दिखाया। आज हम बिल्कुल पास में एक तीर्थ यही है जो मेरिडियन होटल के पास है, अंबेडकर भवन इंटरनेशनल सेंटर, वहां पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं। कितना भव्य ऑडिटोरियम बना है। दिल्ली में एक सिविल लाइंस में भी है, 26 अलीपुर रोड। तो ये सब यादें हमारे जो महापुरुष हैं और जिन्होंने इस देश का संविधान दिया। मैं संविधान के बारे में, भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। बाबा साहब ने जिस समय हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का जब गठन हुआ और उस प्रारूप समिति ने लगभग 141 मीटिंग्स की, जिसमें संविधान की जो मूल भावना है कर्तव्य और अधिकार के बारे में, जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कर्तव्य और अधिकारों के बीच में तालमेल होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यदि हम कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकारों के पीछे दौड़े तो यह वह मृग मरीचिका के पीछे पड़ने जैसा ही व्यर्थ सिद्ध होगा और उससे एक असंतुलन पैदा होगा। और भारत का संविधान अपने आप में एक इस देश की आत्मा है, इस देश का धर्म ग्रंथ है। हम हिंदू होने के नाते रामायण और गीता का पाठ करते हैं, मुस्लिम होने के नाते कुरान का पाठ करते हैं, सिख होने के नाते गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, क्रिश्चियन होने के नाते बाइबल का पाठ करते हैं। ये बात सही है कि उन धर्म ग्रंथों से भी हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने जीवन में बहुत कुछ व्यक्तिगत रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऊर्जा का एहसास करते हैं, एनर्जी का एहसास करते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आती है और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन हर भारतीय को ये मानना चाहिए
कि हमारा जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वो भारत का संविधान है, भारत का कानून है, जो सबको बराबरी का दर्जा देता है, जो बहुत सारी पुरानी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक संबल, एक बल, एक विश्वास पैदा करता है, जो ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करता है, जो गांव और शहर के भेदभाव को भी समाप्त करता है, जो जाति, धर्म, संप्रदाय के किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करता, उसको समाप्त करता है। यह भारत का संविधान। और भारत का संविधान यह भी कहता है कि कोई समाज में अंतिम पायदान पर बैठा है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई शोषित है, कोई वंचित है, कोई गांव गरीब किसान का व्यक्ति है और कोई अमीर व्यक्ति है, लेकिन कानून की नजर में, संविधान की नजर में सबको एक समान अवसर मिलेगा और एक समान उसका सम्मान होना चाहिए। ये भारत का संविधान है। ऐसे बहुआयामी देश जहां पर 30,000 से ज्यादा लोकल भाषाएं हो, जहां पर कहते हैं कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे वाणी, तो ये देश विविधताओं से भरा हो और उस देश का संविधान का निर्माण करना अपने आप में एक धर्म ग्रंथ बनाने जैसा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और जितने हमारे महापुरुष जिन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की, तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम ऐसे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी का नमन करते हैं, जिन्होंने इस भारतीय संविधान रूपी धर्म ग्रंथ हमें दिया है। और मैं ये समझता हूं कि संविधान निर्माताओं ने अपने ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता और परिश्रम के द्वारा एक ऐसा कालजयी और जीवंत दस्तावेज तैयार किया जिसमें हमारे आदर्शों की, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और भारतवासियों का भविष्य भी संरक्षित रहेगा। और एक बहुत जो खास ये बात है कि 71 वर्ष की अवधि में भारतीय संविधान ने जो उपयोगिता और सम्मान हासिल किया है, जो जिनको सम्मान, चाहे महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात हो या समाज की जो कुरीतियां उनको धीरे धीरे समाज के अंदर एक समाप्त कर और उस व्यवस्था को कायम करके उसको बराबरी पर लाने की बात हो, आज वो समाज में एक स्वीकार्यता का भाव बन गया है। अगर कोई ये कहता था कि आज से 50 साल पहले जो देश के अंदर महिलाओं के साथ व्यवहार होता था और 50 साल पहले जो देश के अंदर अनुसूचित समाज के साथ कहीं घटनाएं देखने को आती थी, आज वो नहीं आती है। और उन सब का जो सबसे बड़ा कारण है वो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। मैं आज हम सभी भारतवासियों में सभी स्रोतों से मिलने वाले अच्छे विचारों का स्वागत करने के साथ साथ अपनी भारतीयता को बनाए रखने की परंपरा रही है और हमारी यही सांस्कृतिक विरासत हमारे संविधान के निर्माण में भी झलकती है। हमने विश्व के कई संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया है, साथ ही हजारों वर्षों से चले आ रहे हमारे जीवन मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों ने भी हमारे संविधान पर अपनी छाप छोड़ी है। मैं आज संविधान हम लोगों के लिए पवित्र पुस्तक है, जो हमारे समाज, हमारी परंपरा, हमारे मूल्यों का सम्मिश्रण होने के साथ साथ हमारी सभी चुनौतियों का समाधान भी है। क्योंकि आज जब किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है हमारा संविधान।
और उस संविधान के बल पर हम ये कह सकते हैं कि आज भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को न्याय मिलना, अपनी बात को रखना, ये संभव है। और हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र हमारी आस्था है, हमारी देश की आत्मा है, और ऐसे में भारत का संविधान उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो लोग भारत के संविधान को चुनौती देते हैं, वो भारत के लोकतंत्र को भी चुनौती देते हैं, और उनकी आस्था, जिनकी आस्था संविधान में नहीं, जिनकी आस्था लोकतंत्र में नहीं है, मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में उनकी देश की जनता की भी विश्वास उनके अंदर नहीं होगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकारें हों। मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, लेकिन आज भी पूरी देश के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जो संविधान को चुनौती देते हैं, जो कोर्ट को चुनौती देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश की जनता ये सब देखती है, और संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जो वो निर्णय लेते हैं, आने वाले समय में लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है ताकत जनता की, और जनता भी उनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संविधान दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।